नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कीलेट यौगिक या धातु कीलेट। देखिए, जब किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो या दो से अधिक लिगेंड आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बृहद रचना या बड़ी रचना का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम कीलेट कहते हैं। कीलेट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है केकड़े का पंजा। तो आइए अब हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे Cu2 प्लस 2, यहाँ पर होगा आपका CH2 और यहाँ पर भी CH2 होगा। उसके बाद NH2 और यहाँ पर होगा NH2। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो हमने ये संक्षेप में देखा, इसे हम विस्तार से समझते हैं। हमारे पास है Cu, उसके बाद ऐसे बंध बनेगा, ये बंध हमने बना दिया। NH2 होगा यहाँ पर NH2 होगा और यहाँ पर NH2 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर NH2 होगा, ये हमने देखा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर CH2 और यहाँ CH2, इन दोनों को आपस में हम बंध द्वारा जोड़ देंगे। CH2 और यहाँ पर CH2 होगा, ये हमने कर दिया। अब इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त हुआ, यही क्या है? कीलेट यौगिक है। क्या है? कीलेट यौगिक है। NH2, ध्यान दें, NH2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म Cu को दान दे रहा है। NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म Cu को दान दे रहा है। तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम कीलेट कहते हैं। कीलेट का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। Cu2 प्लस, क्या है? Cu2 प्लस और उसके बाद है यहाँ पर प्लस 2। उसके बाद क्या होगा? प्लस लिखेंगे और अब प्लस 2 लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर C मतलब कार्बन और यहाँ पर कार्बन। यहाँ पर हो जाएगा CO और यहाँ पर हो जाएगा CO। इतना आपको समझ में आना चाहिए और आता हो भी होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश रहेगा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ पे हम बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कीलेट के रूप में बनाते हैं। तो करेंगे हम Cu, क्या करेंगे? Cu। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा? बंध बन जाएगा, आपका बंध बनेगा। अब देखिए बंध से क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, चारों तरफ ऑक्सीजन लग रहा है, O लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। अब देखिए इसके साथ क्या होगा? यहाँ पर COO जुड़ जाएगा, COO जुड़ जाएगा। हम जानते हैं कार्बन वैलेंसी 4 होती है, इसलिए एक बंध बना देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, क्या होगा? यहाँ पर एक बंध बनेगा, ऐसे बंध बनेगा। यहाँ पे है कार्बन, कार्बन को हम ऐसे ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? कार्बन होगा, इस कार्बन को हम ऑक्सीजन से जोड़ देंगे और उसके बाद इससे हम बंध बना देंगे। इसमें क्या करेंगे? बंध बना देंगे। तो इस प्रकार प्राप्त संरचना को हम क्या कहते हैं? धातु कीलेट कहते हैं। यहाँ पर 2 प्लस आवेश होगा, क्या होगा? 2 प्लस आवेश होगा। अब इसे आप देखें, ये आपका पूरा क्या है? कीलेट यौगिक है। हमने इसको समझा। अब अगला हम देखते हैं इसी क्रम में तीसरा उदाहरण हमारे पास है यहाँ पर Cu2 प्लस, यहाँ पे करेंगे आप प्लस, उसके बाद हो गया आपका 2, यहाँ पे फिर लिखेंगे आप कार्बन और यहाँ पे कार्बन। अब यहाँ पे आप करेंगे CH2, क्या करेंगे? CH2 और NH2, CH2 कर देंगे और NH2 कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साथ ही माइनस आवेश रहेगा, क्या रहेगा? माइनस आवेश। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? डबल बंध के साथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर करेंगे हम क्या? यहाँ पर करेंगे Cu, क्या करेंगे? Cu करेंगे।
अब यहाँ पे आप बंध बना लीजिए। ये हमने बंध को बना लिया। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये आपकी समझ में इतना आ रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा NH2 और यहाँ पर क्या होगा NH2। इतना आपके सामने हो गया। अब बचा क्या है आपके पास, बचा है कार्बन। क्या बचा है, कार्बन डबल बंध ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या बचा है CH2। यहाँ पे क्या है आपका बचा CH2। इतना आप कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे क्या है आप, यहाँ पर बचा है आपका CH2। NH2 जो है उससे क्या जुड़ेगा CH2। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे है कार्बन और डबल बंधित ऑक्सीजन। कार्बन और डबल बंधित ऑक्सीजन ये है। उसके बाद आपने इसको जोड़ दिया, कार्बनिक बैलेंसी पूर्ण हो गई। तो ये क्या बना आपका, ये भी आपका एक कीलेट यौगिक है। क्या है, कीलेट यौगिक है। तो आपने इसको देखा, इसको भी देखा। तो हमने देखा कि कीलेट यौगिक क्या होते हैं। कीलेट यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, कीलेट यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु पर या परमाणु से, जिसमें किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु से 2 या 2 से अधिक लिगेंड आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक बृहद रचना या बड़ी रचना बनाते हैं, जिसे हम संकुल यौगिक या कीलेट यौगिक या धातु कीलेट कहते हैं। कीलेट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है केकड़े का पंजा। तो हमने पहले उदाहरण में समझा। इसका पहला उदाहरण Cu2 प्लस 2 CH2NH2 यहाँ पे कापर है NH2 और NH2। ये NH2 कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे CH2 है। ये हमने पहला यौगिक देखा। दूसरे में क्या हुआ, Cu2 प्लस है और यहाँ पे +2 C डबल बंध ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाया गया है। यहाँ पर C डबल बंध ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाया गया है। इसका विस्तार रूप यहाँ पर लिखा गया है। तो आपने इसको देखा। अब हमने इसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कीलेट के क्या उपयोग होते हैं, मतलब कीलेट का उपयोग क्या है। तो आइए हम समझते हैं कीलेट के उपयोग। क्या, कीलेट के उपयोग। कीलेट के उपयोग। देखिए कीलेट के उपयोग क्या होते हैं। पहला उपयोग किसमें है, विश्लेषित रसायन में। दूसरा है जल को मृदु बनाने में। पहला क्या है, विश्लेषित रसायन में। दूसरा है जल को मृदु बनाने में। जल को मृदु बनाने में। तो इस प्रकार क्या है, इनके उपयोग हैं। साथ ही साथ इसके अन्य उपयोग हैं, जैसे भोज्य पदार्थों को संग्रहित या सुरक्षित रखने में। और इसके अतिरिक्त कीलेट का उपयोग दवाओं तथा रंगाई उद्योग में भी किया जाता है। कीलेट का सबसे बड़ा उपयोग है हमारे जीव विज्ञान अर्थात शारीरिक या फिजियोलॉजी में है, शारीरिक संगठन में है। जैसे हीमोग्लोबिन या कई प्रकार के जटिल अणु कीलेट द्वारा ही बने होते हैं। तो हमने देखा कीलेट के उपयोग। कीलेट द्वारा धातुएं होती हैं वो पानी में विलय रहती हैं। इनके द्वारा कीलेट द्वारा धातुओं को हम निष्कासित कर सकते हैं। तो कीलेट के उपयोग हमने देखा। तो अभी तक हमने ये देखा। अब आइए हम समझते हैं कि उपसहसंयोजन यौगिक का महत्व क्या है। उपसहसंयोजन यौगिक का महत्व मतलब इनका महत्व क्या है। देखिए उपसहसंयोजन यौगिक का महत्व हम पढ़ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इनका जीव विज्ञान में या जैव तंत्र में क्या महत्व है। देखिए उपसहसंयोजन यौगिक का जैव तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अर्थात उपसहसंयोजन यौगिक जैविक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल, साथ ही साथ मैग्नीशियम आदि उपसहसंयोजन यौगिक हैं। रक्तवर्णक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन वाहक है, रक्तवर्णक हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन वाहक है, वह भी क्या है, आयरन युक्त उपसहसंयोजी यौगिक है। विटामिन बी12 साइनोकोबाल एमीन यह भी एक उपसहसंयोजन यौगिक है। तो हमने देखा कि अनेक प्रकार के ऐसे यौगिक हैं, अनेक प्रकार के ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक हैं जिनका जैव तंत्र में बहुत महत्व है। तो हमने इसको समझा। तो हमने अभी तक जैविक निकाय में या जैविक तंत्र में उपसहसंयोजन यौगिकों के महत्व को देखा। अब हम पढ़ेंगे एक केंद्रक और बहुकेंद्रक और एक केंद्रक। देखिए क्या पढ़ेंगे, एक केंद्रक और बहुकेंद्रक और एक केंद्रक और बहुकेंद्रक उपसहसंयोजन यौगिक या संकर यौगिक। क्या पढ़ेंगे, संकर यौगिक, एक केंद्रक या बहुकेंद्रक संकर यौगिक, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये क्या होते हैं, आइए हम समझते हैं एक केंद्रक और बहुकेंद्रक संकर यौगिक। देखिए ये ऐसे, अब पहले इसमें हम पढ़ेंगे एक केंद्रक संकर यौगिक। देखिए उपसहसंयोजन यौगिक में उपसहसंयोजन यौगिक जिसमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है, ऐसा उपसहसंयोजन यौगिक जिसमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है, उसे एक केंद्रक संकर यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CONH3NH3, उसके बाद यहाँ पे है 4 टाइम्स Cl2Cl, क्या है, Cl2Cl। तो पुनः ध्यान दें, एक केंद्रक संकर यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित रहता है, उन्हें एक केंद्रक संकर यौगिक कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या है मतलब एक केंद्रक संकर यौगिक, तो ये है CONH3 4 टाइम्स मतलब 4 बार Cl2Cl, ये एक संकर यौगिक का उदाहरण है। दूसरा हमारे पास है बहुसंकर यौगिक। आप कहेंगे जिसमें समान या अलग केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें समान या अलग 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम बहुकेंद्रक उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। पुनः ध्यान दें, जिसमें समान या अनेक प्रकार के या अलग प्रकार के केंद्रीय धातु परमाणु 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं, उन्हें हम बहुकेंद्रक उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है NH3 5 टाइम्स Cr, क्या है यहाँ पे, Cr मतलब क्रोमियम। उसके बाद आपका आएगा OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और बाद में है आपका क्रोमियम। ये समान प्रकार के केंद्रक यौगिक हैं। उसके बाद आप कर देंगे NH3 5 टाइम्स मतलब 5 बार, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Br2, ये हो जाएगा आपका। तो ये बहुकेंद्रक का उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य संकर और भेदन संकर। तो अब हम पढ़ेंगे सामान्य संकर और भेदन संकर। क्या पढ़ेंगे, सामान्य संकर और भेदन संकर। सामान्य संकर और भेदन संकर, इनको हम पढ़ेंगे। देखिए ये क्या होते हैं, जो संकर आयन विलयन में अपने घटकों में
घटकों में आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं तथा जिनके विलयन में अवियोजित संकर और वियोजन उत्पाद अस्थायी बनी रहती है उन्हें हम समान संकर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए AgNH2 NH3 ट्वाइस प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप प्लस, इसको आप क्या करेंगे वियोजन करेंगे, मतलब वियोजित करेंगे तो बनेगा आपका AgNH3 NH3, उसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस NH3, ये बन गया आपका। देखिए NH3 दो बार था, NH3 दो बार था इसलिए कि NH3 यहाँ पे आ गया, NH3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए NH3 दो बार था। उसी प्रकार देखिए AgNH3 ये है प्लस, इसको हम वियोजित करेंगे, इसका हम वियोजन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा Ag प्लस NH3 ये हो गया। अब देखिए अगला हमारे पास है वेधन संकर। वे संकर जो आयन बहुत अस्थाई होते हैं, वे संकर जो बहुत अस्थाई होते हैं और विलयन में अपने घटकों में वियोजित नहीं होते हैं। वे संकर जो बहुत अस्थाई होते हैं और विलयन में अपने घटकों में वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम वेधन संकर क्या कहते हैं, वेधन संकर कहते हैं। तो पुनः ध्यान दें, वे संकर जो आयन बहुत अस्थाई होते हैं और विलयन में अपने घटकों में वियोजित नहीं होते हैं वेधन संकर कहलाते हैं। जैसे FeCN6 क्या होगा, FeCN6, उसके बाद आएगा आपका दूसरा, यहाँ पे -4 आवेश हो, कितना होगा -4 आवेश होगा। उसी प्रकार देखिए आप CONH3 NH3 और यहाँ पे 6 टाइम्स होगा, यहाँ पे क्या होगा 3+ आवेश होगा, क्या होगा 3+ आवेश होगा। तो हमने इसको भी समझा। अगला हम समझेंगे आंतरिक संकर। क्या समझेंगे, आंतरिक संकर। क्या, आंतरिक संकर। आंतरिक संकर क्या होता है अब हम इसको समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं आंतरिक संकर। देखिए कार्बनिक कीलेटी क्रमक जिनकी संरचना में विद्युत उदासीन दाता समूह, जिनकी उपस्थिति में क्या होता है, जिनकी संरचना में विद्युत उदासीन दाता समूह और अति दुर्बल अम्लीय दोनों समूह उपस्थित होते हैं। कीलेटीकरण द्वारा धातु आयन की समन्वय क्षमता या कोऑर्डिनेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे बीटा डाई कीटोन सैलिसिल एल्डिहाइड। तो पहला क्या है, बीटा करेंगे आप, बीटा डाई कीटोन क्या है, बीटा डाई कीटोन। दूसरा है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये ऐसे यौगिक हैं जो आंतरिक संकर यौगिक हैं। तो आप कहेंगे इस प्रकार के कीलेटी अभिकर्मकों के विद्युत उदासीन धातु कीलेट, इस प्रकार के कीलेटी अभिकर्मकों के विद्युत उदासीन धातु कीलेट आंतरिक संकर कहलाते हैं। तो हमने इनको देखा, आंतरिक संकर विलयन में वियोजित नहीं होते, ये विद्युत अपघटनों के जैसे व्यवहार करते हैं। आंतरिक संकर विलयन में वियोजित नहीं होते हैं, ये विद्युत अनअपघटनों की तरह व्यवहार करते हैं। अनायनिक यौगिकों की अनायनिक क्षमता की प्रवृत्ति के कारण इन संकरों को या आंतरिक संकरों को कार्बनिक विलायकों में निष्कासित किया जा सकता है या निष्कर्षण किया जा सकता है। आइए हम इनको किसके द्वारा समझते हैं, चित्रीय निरूपण द्वारा समझते हैं।
तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे क्या है आपका 2। उसके बाद है यहाँ पर ये रचना बना लेंगे, ये रचना बना लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है OH प्लस, अब इसी में देखिए जुड़ा है आपका, इसी में है आपका ये रचना बना रहा है। और यहाँ पर देखिए ये बना लेगा और यहाँ कर लेंगे आप N, क्या है यहाँ पर N। अब इसको हम किसके साथ Cu2 प्लस किसके Cu2 प्लस कॉपर सेकेंड आयन के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो देखिए बनाता क्या है, तो देखिए ये बनाता क्या है। तो हम इसको यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। ये आपका बनाएगा, ये बनाएगा आपका ऐसे करके, ये बना लिया। और उसके बाद देखिए ये बनाएगा इसी क्रम में, ये बना लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा N होगा, यहाँ पर N होगा। उसके बाद O ऑक्सीजन, और उसके बाद यहाँ पे Cu, उसके बाद यहाँ पे होगा ये आके Cu से अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना बनाएगा और यहाँ पे कॉपर रहेगा। अंत में देखिए क्या होगा यहाँ पे आप कर देंगे Cu, यहाँ पे ट्वाइस है। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 0 कर देंगे आप, यहाँ पे 0 प्लस 2 हाइड्रोजन। तो हमने इसको देखा, तो देखिए पुनः एक बार समझें। यहाँ पर है 2, मतलब 2 से ये गुणा किया गया है, तो ये क्या है बेंजीन, और ये भी बेंजीन के साथ N जुड़ा है। यहाँ पर OH है प्लस Cu2 प्लस। अब ये रचना आपको मिली, ये रचना आपको मिली। उसके बाद आप क्या करेंगे Cu यहाँ पर है और ये 2 लिखा है। 2 मतलब यहाँ पर ये चीज़ 2 बार है, क्योंकि ये भी चीज़ 2 बार हमारा था। और उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ से, जब ये चीज़ आपस में जुड़े, मतलब ये आपस में जुड़ा दोनों, ये दोनों आपस में जुड़े तो हाइड्रोजन बाहर चला गया। तो हमने इसको देखा, इसे ही हम आंतरिक संकर यौगिक कहते हैं। तो आज के दिन हमने पढ़ा कीलेट यौगिक क्या है, कीलेट यौगिकों के उपयोग को हमने समझा। उसके बाद उपसहसंयोजन यौगिक का जैव तंत्र में क्या महत्व है ये भी समझा। उसके बाद हमने देखा एक केंद्रक और बहुकेंद्रक ये संकर यौगिक, एक केंद्रक और बहुकेंद्रक संकर यौगिक। उसके बाद हमने पढ़ा सामान्य संकर और बेधन संकर, सामान्य संकर और बेधन संकर। इसके बाद हमने पढ़ा आंतरिक संकर यौगिक। तो आज के दिन हमने काफ़ी अध्ययन किया। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ते रहिए। जो समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ध्यान दीजिए इसे वीडियो लेक्चर समझ के ना पढ़ें, इसलिए इसे सीरियसली लेकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।